नमस्कार, डिजियाना न्यूज इटारसी में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश पटेल। शहर के सभी बरादरान इस्लाम को ईद मुबारक। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुस्लिम धर्म संप्रदाय का सबसे बड़ा और खास त्योहार ईद उल फितर फिर एक बार पूरी देश दुनिया के साथ ही शहर इटारसी में भी कौमी एकता व आपसी भाईचारे के रूप में मनाया गया। इस मुबारक मौके पर ईदगाह एवं सभी मस्जिदों में ईद की खास नमाज अता की गई और पूरे दिन चला ईद मुबारक का दौर। रोशनी हो घर खुदा को मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं, और दिल में हो खुदा की खास इबादत की तमन्ना तो गीले मैदान भी सूख जाया करते हैं। तत्काल रूप से बनाई गई यह पंक्ति आज चरितार्थ हुई है ईद उल फितर के इस खास और बड़े त्योहार पर, जो कि मुस्लिम धर्म संप्रदाय का आस्था का प्रतीक है। मीठी ईद के नाम से पहचान रखने वाले इस बड़े त्योहार पर, इस ईद उल फितर के त्योहार पर सुबह से ही बड़ी संख्या में शहर के बरादरान इस्लाम के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान अपने अपने घरों से तैयार होकर और उस ईदगाह मैदान की ओर निकल पड़े थे, जहां खुले आसमान के नीचे खुदा की खास इबादत करना था, ईद की नमाज अता करना था। और यह स्थान है शहर इटारसी के पश्चिम छोर पर नाला मोहल्ला में नई ईदगाह नाला मोहल्ला में प्रत्येक ईद पर सबसे पहली और सबसे बड़ी नमाज अता की जाती है, जिसमें पूरे शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण अंचल में रहने वाले बरादरान इस्लाम के लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन इस साल बीती रात से गिर रहे पानी के कारण ऐसा लग रहा था कि इस नई ईदगाह के खुले आसमान के मैदान पर सुबह नमाज अता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन हमने जो पंक्तियाँ पढ़ के बताई कि रोशनी हो अगर खुदा को मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। सुबह होते होते बारिश तो चल रही थी, लेकिन जब नमाज का समय हो रहा था उसके 1 घंटे पहले बारिश बंद हो गई और देखते ही देखते मैदान भी नमाज पढ़ने के लायक हो गया। और मुस्लिम कार्यकर्ताओं की एक विशेष पहल से, विशेष मेहनत से इस ईदगाह के मैदान को नमाज पढ़ने के लायक बना लिया गया, जिसमें हजारों हजार मुस्लिम जनों ने खुदा की खास इबादत की। यहाँ पहुँच रहे सभी मुस्लिम जनों की सुरक्षा के लिए प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें तहसीलदार सुनीता साहनी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, टीआई गौरव सिंह बुंदेला अपनी टीम के साथ मौजूद थे। तो वहीं ईदगाह मैदान के अंदर नूरानी मस्जिद के इमाम के द्वारा पहले उपस्थित बरादरान इस्लाम को नमाज पढ़ने के तरीके बताए गए। लेकिन अभी तो वक्त ऐसा है, लोग इंतजार करवाते हैं, इसलिए आपको गुजारिश है कि आप अपने वक्त मुकर्ररा पर ईदगाह पहुँचे और उसके बाद जमात खड़ी हो जाएगी। अजीज़ान गिरामी, बहुत ही निहायती पर तो मुशर्रफ की ये बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका इनायत फरमाया है। वक्त के दामन में दादा हमारी मस्जिद में रमजान मुबारक पे जो तकबीर पुकारा करते थे वही पुकारेंगे। एक वो हाजी शकील साहब के लड़के हैं शादाब भाई, एक पप्पू भाई के लड़के। उसके बाद फिर सभी को नमाज अता कराई गई, वह नमाज जिसका इंतजार पूरे वर्ष भर होता है। नई ईदगाह के साथ ही ईदगाह मस्जिद लक्कड़गंज, जामा मस्जिद पांचवीराई आदि जगह भी नमाज अता की गई, लेकिन खास नमाज नई ईदगाह नाला मोहल्ला के इस खुले मैदान में आयोजित हुई। जामा मस्जिद लक्कड़गंज में भी बड़ी संख्या में नमाजी मौजूद थे।
और यहाँ 2 पारियों में नमाज अता की गई। नमाज अता होने के बाद शुरू हुआ मुबारक एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशियाँ का इजहार करने का और मुबारकबाद देने का सिलसिला, जो शाम तक चलता रहा और इसके साथ ही सिमैयों का दौर भी चलता रहा। ईद के इस मुबारक मौके पर सभी लोगों ने आपस में गले मिलकर बधाई दी। हिंदू धर्म संप्रदाय के लोगों ने भी मुस्लिम जनों को बधाई दी। ईद उल फितर मुस्लिम धर्म संप्रदाय का एक खास बड़ा त्योहार है और यह त्योहार बताते हैं कि जो 30 दिन का रोजा रखते हैं माह रमजान शरीफ में, उनका खास होता है। उपरोक्त संदर्भ में रोजेदार मोहम्मद आमिर अंसारी बताते हैं। अंसारी साहब, फिर एक बार ईद की खुशियाँ पूरा जहान मना रहा है, क्या है इन खुशियों में और क्यों मनाते हैं? आज ईद उल फितर की नमाज का दिन है। ये नमाज जो हम पढ़ते हैं, 1 महीने की रोजे नमाज करने के उपरांत ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार मनाने के पीछे रीज़न ये रहता है कि इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान को उतारे थे हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा। जैसे कई मरतबा ऐसा जानकारी दी जाती है कि कुरान इस महीने में उतारा गया था, लेकिन सही ये है कि इस महीने में कुरान कंप्लीट हुआ था। इस बार छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी रोजे रखे गए थे, जिनके द्वारा भी पूरे 30 दिन पूरे नियम के तहत खुदा की इबादत की गई। इसी में से छोटा बालक है शेख अरमान। इससे बात की है कि कहीं आपको 30 दिन तक रोजे रखने में कोई परेशानी हुई कि नहीं हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, सब अल्लाह का करम है। शुरू होता है रोजा 5 बजे से। अच्छा, तो फिर रोजा रखने के बाद दिन में कुछ खाते पीते नहीं? नहीं, कुछ नहीं पीते। ऐसा कुछ नहीं खाते पीते। तो मन में इच्छा नहीं होती है, दिन भर रह जाते हो? नहीं। ऐसा कुछ पानी वानी भी नहीं पीते? हाँ। ऐसा तो कुछ परेशानी नहीं होती है? कुछ नहीं हुई। ये 30 दिन में आपको जरा भी भूख प्यास का एहसास नहीं हुआ क्या? नहीं, अल्लाह का करम है, मेरे को कुछ नहीं हुआ। अब आज ईद की खुशियां हैं, हाँ। सबसे मिल लिए हो? हाँ। अच्छा, आने वाले समय में भी रोजा रखोगे? हाँ। अच्छा। माह रमजान शरीफ और मीठी ईद के तालमेल को लेकर मोहम्मद शब्बीर अंसारी भी बताते हैं कि शब्बीर भाईजान, ईद का दिन एक खास दिन होता है खुदा की इबादत करने का। खुदा की इबादत करने के साथ साथ हम किसी और की इबादत भी करते हैं का, और कब्रिस्तान में ईद पढ़ने नमाज पढ़ने के बाद क्यों जाते हैं? ईद की नमाज पढ़ने के बाद अपने जो बुजुर्ग लोग दुनिया से जा चुके हैं उनको भी याद करते हैं, उनकी रूह को, उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या दरूद और सलाम और कुरान पढ़ के पहुँचाते हैं, जिससे उनकी रूह है, उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। ये है। और ईद का त्यौहार आपस में गले मिल के, आपस में मोहब्बत करके, ये सबके लिए है, सबको पैगाम है कि सब आपस में मोहब्बत करें। क्या ईद का त्यौहार यही देता है कि सब आपस में प्रेम करें, मोहब्बत करें, क्या, और अच्छी नीयत, अच्छे सोच के साथ इस त्यौहार को मनाया जाए। क्या, तो ये खुशी का त्यौहार है। इस खास त्योहार पर खास नमाज अता करने के साथ ही यादगार इस्लाम के लोगों ने कब्रिस्तान जाकर भी अपने अपने मरहूमों को याद किया। और इस प्रकार यह खुशियों का त्यौहार, यह आस्था का त्यौहार ईद उल फितर, मीठी ईद पूरे देश दुनिया के साथ ही नगर इटारसी में भी हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।